यदि आप लोग चाहते हैं कि मैथ में आपका 95% से ऊपर आए तो आप लोगों को इस समय से क्या करना होगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को इस समय से ये करना होगा कि जितना भी अंशाल पेपर है उसको जो है करने का प्रयास कीजिए, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का हो या हिंदी का हो। अधिक से अधिक मैथ का जो है अधिक से अधिक आप लोग को अंशाल पेपर करने का इस समय प्रैक्टिस करना चाहिए। उनके प्रश्नों को देखिए और उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फंसता है तो उनको जो है ढूंढिए, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा और उसको जो है करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है मैथ का जो है अंशाल पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज कक्षा 10 की जो है परीक्षा 2021 के लिए तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्नों का जो है संकलन इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एनसीईआरटी पर आधारित राजीव अंशाल पेपर कक्षा 10 गणित। विशेष आकर्षण है यहाँ पे कोविड-19 के कारण 2021 की परीक्षा के लिए 30% कम पाठ्यक्रम अनुसार जो है अभ्यास हेतु मॉडल पेपर भी दिया गया है और विगत 8 वर्षों 2013 से लेकर 2020 के सभी प्रश्नों का संकलन इसमें आप लोग को दिया गया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है हम आप लोग को सोच रहे हैं कि जो है पर डे इसमें से एक पेपर सेट जो है आपका जो है भेज दें वीडियो बना के और इसका पीडीएफ बना के, और पर डे आप लोग एक पेपर सेट का जो है क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो उसमें से सवाल नहीं आता है, अधिक से अधिक जिसका कमेंट आएगा उसको उस सवाल को हम हल करके भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं और 30% जो पाठ्यक्रम जो कम हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद से देखेंगे हम लोग मॉडल पेपर, क्योंकि देखिए दोस्तों सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कितना हो भी मेहनत करेंगे, सिलेबस के हिसाब से नहीं करेंगे तब भी जो आपका पेपर जो है नंबर नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 8 वर्षों का जो है अगर प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग जो है अगर रिवीजन कर लें, पढ़ लें और जान जाएं तो जो है 95 तो जो है बहुत ही जो है आप लोग को जो है कोई नहीं 95 से रोक सकता है। यह जो है आप लोगों के लिए असंभव नहीं होगा, बहुत असंभव नहीं होगा। 95% से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप लोग जो है कम से कम 2020 से लेकर 2015 तक का जो है अगर अंशाल पेपर सभी कर जाते हैं तब 95% से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा गारंटी है, हमारा वादा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए गणित कक्षा 10 पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत 30% जो है पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है और कम कर दी गई है। यहाँ पे देखिए 30% कम किए गए पाठ्यक्रम निम्नवत हैं। दिए गए पाठ्य वस्तु का अध्ययन इस वर्ष विद्यार्थी को नहीं करना है, इस वर्ष नहीं करना है। ये जो दिया गया है देखिए बीजगणित में देखिए आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है, बीजगणित से है। इसके बाद से बीजगणित में देखिए समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद से बताया जाएगा कि कौन पढ़ना है आप लोगों को, इसी में है। अब इसमें देखिए इकाई 4 ज्यामिति, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, इसको नहीं पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको नहीं पढ़ना है। किसी वाय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इस पे भी आधारित प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इकाई 5 त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में आप लोगों को इस सर्व समीकरण पे आधारित कोई भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, नहीं ध्यान देना है, अगर आपके इस मॉडल पेपर में भी मिलता है तो। यहाँ पे देखिए प्रायिकता, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न इत्यादि, इसको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, देखिए
उपयुक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत हैं। 70% पाठ्यक्रम आप लोग को निम्नवत हैं। संख्या पद्धति में से आप लोग को 5 नंबर पूछा जाएगा। बीज गणित में से 18 नंबर पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर, ज्यामिति से 12 नंबर, त्रिकोणमिति से 10 नंबर, मेंसुरेशन से 10 नंबर, सांख्यिकी से 10 नंबर, सब मिला के आप लोग को 70 नंबर पूछे जाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से आप लोग बीज गणित माने जैसे कि बहुत कम पढ़ना चाहते हैं तो बीज गणित पढ़ लीजिए, फिर ये ज्यामिति पढ़ लीजिए और फिर जो है त्रिकोणमिति मेंसुरेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, या सांख्यिकी पढ़ लीजिए। तो जो है 30-33% से ऊपर जो है आप लोग को आराम से आ जाएंगे, जो भी कम पढ़ना चाहते हैं। और जो 95% लाना चाहते हैं तो भाई वे तो सब पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है सांख्यिकी में आप लोग को क्या क्या मतलब पढ़ लेना चाहिए और किस पे आधारित प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, यह इसमें बताया गया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस पे जो है आधारित प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित आना चाहिए। √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या का सत्यापन आप लोग को आना चाहिए। इसमें से हर साल जो है एगो जरूर पूछता है, तो इस साल हो सकता है कि इसमें से पूछ देगा। या √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस पे एकदम 100% आप लोग जो है तैयारी कर लीजिएगा। परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों का निरूपण, इसको भी आप लोग 100% जो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इकाई 2 बीज गणित 18 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और इस पे देखिए प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए, विलोपन विधि आप लोग को आना चाहिए, ब्रजगुणन विधि, ये तीनों विधि आना चाहिए। कहेंगे तो इस पे जो है एक एक विधि जो है पर वीडियो स्पेशल बना दिया जाएगा। इसके बाद से देखिए द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, अपना मानक द्विघात समीकरण क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरणों के केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण का विभिक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इस पर आधारित प्रश्न, इबारती जो है प्रश्नों को जो है आप लोग को जो है पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति देखिए 5 अंक पूछे जाएंगे। रेखा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूसरे दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। विभाजन सूत्र पर, वो भी आंतरिक विभाजन जो है पर ही पूछे जाएंगे, वाह्य विभाजन पे नहीं पूछा जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इस पे आधारित प्रश्न आपको निर्देशांक से पूछे जाएंगे। इसके बाद से ज्यामिति 4 नंबर का है, तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के जो है परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण जो है पूछा जा सकता है। क में त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसको जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद से देखिए, और यह जो हमने आप लोग को बेसिक में बताया था त्रिभुज का जो बेसिक, इससे पहले जो भी वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो उसमें यह सब जो है हमने समझाया है कि इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि यह इस पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा और ये प्रमेय याद होगा तभी आप लोग जो है उसको कर पाएंगे, तो इसलिए इसको बता रहा है। त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के भी समांतर होती है, यह कथन आपको याद होना चाहिए। यदि 2 त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यह जो है कथन याद होना चाहिए। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यह याद होना चाहिए आप लोगों को। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा, यह भी याद होना चाहिए। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, यह जो है याद होना चाहिए। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होती है, यह याद होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह भी याद होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यह याद होना चाहिए। रचनाएं देखिए, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, वो भी आंतरिक, तो जो है रचनाएं आना चाहिए इस पे। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना, ये आना चाहिए। देखिए ये आपका सिलेबस है तो इस पे आधारित क्वेश्चन जरूर आना चाहिए क्योंकि इसी सिलेबस से आपको पूछा जाएगा।
एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना इस जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद से जो है इकाई 5 त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम 30, 45, 60, 0, 90 उनके बीच संबंध, ये सब जो है आने चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का मतलब 90 डिग्री से संबंधित जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 2 होंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अधिक नहीं होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 तथा 60 ही होने चाहिए। यही आपका सिलेबस है। मेंसुरेशन में देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये आना चाहिए आप लोगों को कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड के जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और जो है 120 अंश के हों, तो ये आने चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो देखिए निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन घना गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, छिन्नक इत्यादि के आयतन का क्षेत्रफल आना चाहिए। एक तरह के जो है धात्विक ठोस का दूसरे परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो तरह के जो है ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न इससे अधिक नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद से आगे देखिए क्या है, इसके बाद से मॉडल पेपर तो देखना ही है। यहाँ पे देखिए आप लोग सांख्यिकी देखिए तो सांख्यिकी 10 नंबर का पूछेगा। वर्गित आंकड़ों का माध्य निकालना आना चाहिए, माध्यिका आना चाहिए तथा बहुलक आना चाहिए और संचयी बराबरता ग्राफ भी आना चाहिए। पूछ सकता है, ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है। प्रोजेक्ट कार्य में आप लोग देख सकते हैं कि 30 अंक का आप लोगों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो प्रोजेक्ट कार्य में ये आप लोग देख सकते हैं क्या क्या जो है इसमें से जो है आप लोग को प्रोजेक्ट के लिए दिया जा सकता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं मॉडल पेपर पे। तो यहाँ पे देखिए इसका मॉडल पेपर क्या है, मॉडल पेपर 2021 अभ्यास हेतु। देखिए गणित कक्षा 10, 3 घंटे समय रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो निर्देश आप लोग देख सकते हैं। प्रारंभ के जो है 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नोट, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 जो है प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम प्रश्न से ही आरंभ कीजिए, ठीक है। जो आता है, जो अच्छे से आता है, जो बढ़िया से आता है उसको आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 2-3 कैटेगरी में आप लोग क्वेश्चन को बांट दीजिएगा, मैथ के अलावा अन्य क्वेश्चनों को। जैसे देखिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को करना चाहिए जो आ रहा है खूब बढ़िया से, तो उसको कर दीजिए। उसके बाद से जो थोड़ा बहुत जो है अनुभव है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो उसको भी कर जाइए दूसरे टर्म में। और तीसरे टर्म में जो है आप उनको भी कर दीजिए जो आपको नहीं आ रहा है, उससे कुछ संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित आप लोग उसमें कुछ जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तभी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, सादा पेपर पे नंबर नहीं दिया जाता है। इस साल जो भी स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर लिखा है तो उस पर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद से देखिए अब प्रश्न संख्या 1 है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सही विकल्प चुनना है, इसमें से 4 विकल्प दिया गया है, एक विकल्प सही है, इसमें से चुनकर आप लोग को अपने उत्तर में, जैसे कि देखिए अब इसमें कैसे उत्तर देंगे बहुविकल्पी का। तो आप लोग लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 1 उत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा एक लाइन में। उसके बाद से नीचे लिखिएगा उत्तर, ठीक है। उत्तर के बाद से अब यहाँ पे लिखिएगा क, ठीक है। और क का आपका जो अगर सी सही है तो यहाँ पे लिखिएगा क सी, यहाँ पे लिखिएगा 1, ठीक है। बस ऐसे लिख के अब ख, तो ख का आपका विकल्प जो है बी सही है, तो विकल्प जो है बी लिख देना है, ख लिख के, ठीक है। और यहाँ पे विकल्प जो है बी लिख देना है। और मन करेगा तो जो विकल्प बी में 0 दिया है तो 0 भी लिख दीजिएगा। नहीं लिखेंगे खाली विकल्प भी दे देंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उस पर फुल नंबर ही मिलेंगे।
तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है। इसके बाद से देखिए आंकड़े, और इसमें लास्ट में जो है आपको आंसर भी दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग मिला सकते हैं। और इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका अधिक से अधिक जितना कमेंट आएगा ना तो उसको जो है हम सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3 का जो है बहुलक है, और इसका PDF भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें से कोई एक सही है बताना है आप लोग को। रेखाओं A1 x धन B1 y धन C1 बराबर 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि इसमें से जो है शर्त दिया गया है, कौन सा शर्त बताना है। और इस पे देखिएगा 100% एगो सवाल जरूर देता है, और इसके 3 शर्त हैं, तीनों शर्त आप लोग को याद होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कि सबसे सुटेबल जो है विकल्प कौन सा है। इसके बाद से देखिए साइन 48 माइनस कास 42 का मान इसमें से आप लोग को बताना है कि कितना होगा। इसके बाद से शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, यह सूत्र दिया हुआ है, तो इसलिए सभी सूत्रों को आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जो है इस पे सवाल हल हो पाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए, इसमें सब करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर का है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और जो है 1/3 हो। 1 नंबर का है, बहुत ही आसान है। अब गो है कि ABC और BDE हो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। भुजा ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए बिंदु AB -A -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। सभी खंड कीजिए, यहाँ पे देखिए x + 2y बराबर 7 और x - 3y बराबर -8 हो को हल करना है। गुणनखंड विधि से √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना इतना संरेखीय है। 2 नंबर का है घ है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद से देखिए सभी खंड कीजिए। चौथा सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय है। ख जांच कीजिए कि क्या x + 1 का वर्ग बराबर 2x - 3 द्विघात समीकरण है। 2 नंबर का पूछेगा। ग x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर हो। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक लंबित मैंने ये जो भी मॉडल पेपर बनाया है ना इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 100% आने चाहिए, तभी 95 आएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आगे देखिए सभी खंड कीजिए। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेमी, AB 5 सेमी और कोण ABC बराबर 60 हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 3/4 गुनी हो। यह बहुत ही आसान है। इसके बाद से ख देखिए एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए गो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। इसका सॉल्यूशन भी हम बताए हैं इससे पहले, जो भी वीडियो आप लोग देखे होंगे। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 के कोण तक घुमाकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की जो है प्रत्येक बुहार के जो है साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। हमने जो भी जो है क्वेश्चन बताए हैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी खंड कीजिए। यदि tan 2a बराबर काट a - 18 है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो आप लोग को a का मान ज्ञात करना है। इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
क्या देख सकते हैं, तो ख निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका सारणी दिया हुआ है और बहुलक ज्ञात करना है, केवल बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए विवाह 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.175 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को ढालना पड़ेगा। ये बहुत आसान है, 4 नंबर में पूछ रहा है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्मों को हल कीजिए। देख लीजिए यहाँ जो है इस पे बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा एक जरूर पूछता है। सभी खंड कीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 12 गेंद 2 गेंद 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अथवा कहेगा मैंने इसको कीजिए, अथवा कह दिया तो या तो इसको कीजिए इसको, या तो इसको कीजिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो या तो यह जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें से कोई एक करना है। उसके बाद से देखिए ख एक जो है पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचाई 1.6 है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। निम्नलिखित आंकड़ों के गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय को भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है टेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग को पेपर सेट 1 से कल देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो है उत्तर दिया नहीं है इसमें, ठीक है ना, बाकी सबका दिया है, लेकिन इसका जो अभी हम लोग देख रहे थे मॉडल पेपर, इसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है ना, जैसे कि अगर अन्य में दिया है, इसका उत्तर नहीं दिया है। आप लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ बना दिया, तो बेवकूफ़ नहीं बना, हम समझे कि इसका भी दिया होगा, लेकिन दिया नहीं है। इसमें देखिए दिया है, इसमें दिया है, देखिए इसमें दिया है। ठीक है, तो हम समझे कि सब में दिया है, इसके मॉडल पेपर वाला नहीं दिया है। बकीवा और जितने भी सेट आएंगे ना, तो आप लोग को जो है दिया गया है उत्तर। तो पर सेट पर डे आपको एक सेट इसका इसमें से भेजेंगे वीडियो, और अब इसका पीडीएफ भी बना के भेजेंगे, तो आप लोग देखते जाइए पर डे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है करते जाइए, जो नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम जिसका अधिक से अधिक कमेंट आएगा ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।